हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इस पर क्लासेस चल रही हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आशा करता हूं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अच्छी तैयारी कर रहे होंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वीडियो आपको लगातार मिल रही होगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रॉपर तरीके से आप वीडियो और लेक्चर के माध्यम से आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं क्लास को अटेंड कर लेते हैं, अटेंड करने के बाद वो कोई रेगुलर मूड में नहीं होते हैं। क्लास जब उनको मिली आप वो नोट कर लिए और कोई शेड्यूल नहीं बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जो बच्चे शेड्यूल बना के पढ़ाई नहीं करते हैं, यानी एक शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं कि हमको कितने घंटे क्या पढ़ना है, शेड्यूल बना के पढ़ाई नहीं करते, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है उनको आगे चल करके। तो आप शेड्यूल बना लीजिए कि कब हमको कितने टाइम किसके सब्जेक्ट पे देना है। और सबसे फास्ट और सबसे सही साथी जो आपका होता है वह होता है आपका नोट्स। एग्ज़ाम्स के पहले रिवीजन का सच्चा साथी होता है आपका नोट्स। अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो रिवीजन उससे अच्छा और कहीं शायद नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से नोट से आपका रिवीजन सबसे बेहतर हो सकता है। तो इसलिए जितने भी लेक्चर या जहाँ कहीं भी किसी भी यूट्यूब के चैनल से या किसी ऐप से या कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स को ज़रूर बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसमें हर एक पॉइंट को जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको मार्क कर दें कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट कर दें, जिससे जब एग्ज़ाम नज़दीक आए, आपका करीब आए, तो आप अपने नोट्स से, अपने लिखे हुए नोट से एक बार रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। तो नोट्स आपका सच्चा साथी होता है। इसी वजह से नोट्स बनाना आपको कंपलसरी है, ज़रूरी है। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग वगैरह भी ठीक ठाक हो जाती है। तो आप जो भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं उसके नोट्स बनाते रहें। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के बारे में बहुत सारी टॉपिक आपको बताई गई है। हमारी टॉपिक क्या थी? कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स बनाने के तरीके हमने पढ़े थे। अब इसमें कई तरीके, जैसे अल्कोहल से किस प्रकार बनता है और इसी तरीके से आपके हाइड्रोकार्बन से, जिसमें एल्केन एल्कीन से किस प्रकार बनता है। अल्कोहल में 4-5 तरीका बताया गया रिएक्शन में, एल्केन का भी रिएक्शन 3-4 तरीका बताया गया, और उसके बाद एल्कीन का भी 2-3 रिएक्शन 4 तरीका बताया गया। कुछ नीट और एम्स 2021 नीट 2021 एम्स 2014 और कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हल कराए गए। 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाए गए कि किस तरह के नीट में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हमारी कोशिश होगी कि आज ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो जाए। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा चलेगा, लेकिन आज हमारा ये टारगेट है कि इसके प्रिपरेशन का टोटल मेथड हम आपको बता दें कि मेथड प्रिपरेशन में कितने मेथड आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपकी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ नए टॉपिक के साथ में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ये आपका आज का न्यू टॉपिक है। आप हेडिंग बनाएंगे वही वाली जो इसके पहले बनाए थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब देखिए, हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन से पढ़ लिया था, एल्केन से पढ़ लिया था, एल्कीन से पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है एल्काइन से। किससे? एल्काइन से। और ये शायद चौथा तरीका है, ये चौथा तरीका आपका है एल्काइंस का। ठीक है, तो आप यहाँ हेडिंग बनाएंगे फ्रॉम एल्काइंस, और ये बहुत आसान है। जैसे आप एल्कीन्स का बनाए हैं वैसे ही वही रिएक्शन डबल कर दीजिए। जो रिएक्शन आप एल्कीन में एक बार करके हेलो एल्कीन पाते थे, वही एल्काइंस में 2 बार रिएक्शन होगी, तब आपको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड मिलेगा। बहुत आसान रिएक्शन है। एल्कीन्स का कॉपी करना है। एल्कीन्स में रिएक्शन एक ही बार में हेलो एल्केन्स दे देता था, लेकिन यहाँ पर एल्काइंस में आपको 2 बार वही रिएक्शन 2 बार करना है। जैसे आप Reax2 के साथ क्रिया कराएंगे यानी हेलोजेनेशन कराएंगे तो 2 बार हेलोजेनेशन कराएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला यही होगा रिएक्शन विथ
X2। पहला तरीका है रिएक्शन विथ X2। हम X2 के साथ रिएक्शन करा दें किसकी? एल्काइंस की। अब देखिएगा ये रिएक्शन कैसे होगी एल्काइंस की। तो एक आप एल्काइंस ले लीजिए कोई, जैसे मैंने ये ले लिया H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए एल्काइंस है। एल्काइंस में ये आपका एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है। तो क्या होगा पहले स्टेप में, जैसे आप एल्कीन में पढ़े थे तो पहले स्टेप में ये पाई बॉन्ड टूटेगा। आप इसकी रिएक्शन सपोज कर लो X2 में मैंने ले लिया Cl2। Cl2 के साथ आप ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर Cl2 के साथ ये रिएक्शन हो रही है, Cl2 के साथ ये रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा देखिएगा। अब जो है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे, ये आपका कंपाउंड है HCH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है। अब क्या होगा, पहले पाई बंद तोड़ दीजिए और एक एक Cl को जोड़ दीजिए और एंटी एडिशन होता है आपको बताया गया था। तो आप ऐसे कर दीजिए HC डबल बॉन्ड CH, एक बार Cl को यहाँ जोड़िए और एक बार Cl को यहाँ जोड़िए। ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन एल्कीन वाली हो गई। अब ये एल्कीन मिल गया एल्कीन। अब एल्कीन वाली रिएक्शन हो गई। अब एल्कीन वाली रिएक्शन जैसे इसके पहले आप किए थे वही कर दीजिए। जैसे देखिए एक बार और Cl2 ले लीजिए, वही काम कर दीजिए। एक बार और Cl2 के साथ में इसका एक बार और Cl2 के साथ क्रिया करा दीजिए और CCl4 की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड जो होगा ये फिर टूट जाएगा। ये फिर पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड जो है इसके पहले टूटा यहाँ से। ठीक है। देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये क्या बन जाएगा देखना, HC सिंगल बॉन्ड CH। एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन पहले से था तो एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा इस पे, ये बन गया, ये बन गया आपका। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन सकता है आपका, प्रोडक्ट बन गया ये आपका। एक रिएक्शन और कर लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप Br के साथ करवा दीजिए ये रिएक्शन। मैंने ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ ले लिया Br2, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब क्या होगा, पहले यही बंद टूटेगा तो यानी पाई बॉन्ड यहाँ जो बना है ये टूटेगा। तो क्या आएगा देखिएगा, HC डबल बॉन्ड CH, एक Br यहाँ से पहले ऐड होगा, एक Br यहाँ से ऐड होगा। उसके बाद फिर से आगे और Br2 के उसमें रिएक्शन हो जाएगी, CCl प्रेजेंस रहेगा इसमें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में। फिर से ये Br2 ऐड हो जाएगा इस पर और फिर से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और फिर से ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। ये रिएक्शन फिर से इस तरह से हो गई। तो ये रिएक्शन होती है। आप देखिए हेलोल्केन्स मिल गया, ये हेलोल्केन्स आपको मिल गया। तो ये रिएक्शन होती है X2 के साथ में। तो आप Cl2 के साथ करा सकते हैं, Br2 के साथ करा सकते हैं। तो ये रिएक्शन आप इसको नोट कर लें। इस तरह से हेलोल्केन्स में एल्काइंस से हेलोल्केन्स इस प्रकार मिलता है। ठीक है, नोट कर लें इसको। चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद एक और है HX के साथ में रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HX यानी हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड से के साथ आप क्रिया कराएंगे, रिएक्शन विथ HX। देखिएगा रिएक्शन विथ HX यानी हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अब क्रिया। अब जब हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तब इसका भी एक एग्जांपल कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने रिएक्शन ले लिया ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ HCl। ठीक, अब रिएक्शन की करवा दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, जैसे इसके पहले आप एल्कीन्स में करते थे वही रिएक्शन डबल कर दीजिए। तो आप उसमें क्या लगाते थे, आप उसमें क्या लगाते थे, मार्कोनी का रूल लगाते थे। तो मार्कोनी का रूल यहाँ भी लगा दीजिए।
क्या होगा, मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है भाई, जो आपको इससे पहले मार्कोनी-काफ रूल बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप कर दीजिए। तो यहाँ पर तो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह से हाइड्रोजन, यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ दे रहा हूँ और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक जोड़ दे रहा हूँ, या यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं। लीजिए, ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक जोड़िए, ये देखिए ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा जब होगा तो बनेगा क्या, देखिए ये कैसा होने वाला है, प्रोडक्ट कैसा आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर अगर ये जुड़ा है यहाँ पे तो ये H2 हो जाएगा, CH2, और यहाँ Cl जुड़ा है तो ये हो जाएगा Cl आपका, ये हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर दीजिए। चलिए रिएक्शन को ऐसे कर दीजिए, देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, ऐसे कर दीजिए, रिएक्शन ऐसे करा दीजिए, ठीक है। ऐसे जब कराएंगे, यहाँ मैं H2 ना जोड़ करके यहाँ मैं H जोड़ देता हूँ, देखिएगा, ठीक है। जहाँ जैसे जो कहा गया यहाँ Cl जोड़ देता हूँ। इसके पहले भी शायद यही था ना, देखिएगा स्टेप में, हाँ इसके पहले भी स्टेप में यही था, तो आप ऐसा कर दीजिएगा। Cl कहाँ से जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जोड़ दीजिए, H यहाँ जुड़ा, यहाँ जोड़, ठीक है। इस बार उल्टा कर दीजिए, यहाँ देखिए ये अब ये CH2 हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, और ये CH हो जाएगा, ये Cl हो गया, ठीक है। एक बार और यही रिएक्शन एक बार और करा दीजिए HCl के साथ में, यही रिएक्शन एक बार और करा दीजिए। और जब एक बार और यही रिएक्शन कराऊंगा मैं HCl से, एक बार और ये रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनने वाला देखना। तो अब ये भी बॉन्ड टूट जाएगा। अब ध्यान देना, दूसरा क्लोरीन भी वहीं अटैक करेगा जहाँ पर एक पहले किया है, दूसरा क्लोरीन भी वहीं ऐड होगा। तो ये क्या दिखने वाला है देखना, यहाँ H हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से Cl हो जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है, CH3 CH Cl Cl। और इसको पहचानिए, कौन सा प्रोडक्ट है, पहचानिए, आपको क्लासिफिकेशन में बताया गया है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, जेम है। क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों कोल्डिंग जुड़े हुए तो जेम डाइहाइलाइड है। ये क्या है, जेम डाइहाइलाइड है। और अगर यही कंटिन्यूअस कार्बन से होता तो वो क्या होता, तो विसिनल डाइहाइलाइड होता, विस डाइहाइलाइड, ठीक है। तो जेम डाइहाइलाइड और विसिनल डाइहाइलाइड, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है ऐसे, आपको करना नहीं कुछ, बहुत आसान है। अगर आप एल्कीन्स वाली रिएक्शन किए हैं तो एल्काइंस वाली रिएक्शन बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एल्काइंस लेना है, पहले एक स्टेप में वही रिएक्शन, दूसरे स्टेप में उसी को डबल कर देना है। तो एल्कीन से जैसे बनाए हैं वैसे एल्काइंस में डबल वही कर देना है बस रिएक्शन को। तो ये हो गया रिएक्शन विथ HX के साथ में। और भी आप कर सकते हैं, ये HCl के साथ में हुआ है, आप HBr ले लीजिए। जैसे देखिए मैं ये ले लेता हूँ कंपाउंड, देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ में, HBr के साथ में, HBr के साथ में, ठीक है। अब यहाँ मार्कोनी-काफ रूल लगा दीजिए आप। तो पहले क्या होगा देखिएगा, CH3 यहाँ जो है आपका कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से Br जुड़ जाएगा, Br जुड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से ये जुड़ेगा, H जुड़ेगा यहाँ से। तो आप जानते हैं ना मार्कोनी-काफ रूल, आपको बताया गया है ना। तो यहाँ से हो जाएगा CH3 और ये C, यहाँ से हो गया Br, डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया CH2। फिर एक बार और यही रिएक्शन करा दीजिए HBr के साथ में, यही रिएक्शन एक बार और करा दीजिए, प्लस HBr एक बार और कर दीजिए। एक बार और जब करेंगे तो फिर से Br यहाँ जुड़ जाएगा, फिर से Br यहीं जुड़ जाएगा। और देखिए क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है देखिएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा, या ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, नोट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे, देखिए देखिए क्या बनने वाला है, इसको यहाँ देख लीजिए ऊपर, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो ऊपर देख लीजिए, इसको यही मिला है। अब इस रिएक्शन को यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो मिल रहा है देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ आप ये डबल बॉन्ड जो था ये भी टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा C, एक Br पहले से था और एक Br बाद में और आ जाएगा, एक Br, और उसके बाद ये CH2 था, अब यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको, ये मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप HX के साथ में भी बना सकते हैं, ठीक। आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है ना, ये एम से 2014 का क्वेश्चन है, यही था एम से 2014 का क्वेश्चन,
एम्स 2014, बताओ इतना आसान क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था केवल इतना, यही दिया था और पूछा था इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यही लिखा था प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या है, एकदम आसान है, एल्काइंस है, एल्काइंस के एच से रिएक्शन है, जैसे आप एल्किन्स के किए हैं मार्कोनी का लगा करके एल्किन्स से एल्काइन बना दी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं और एम्स 2014 का क्वेश्चन हल कर सकते हैं आराम से एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा तरीका देखते हैं हम। ये एल्काइन से ख़त्म हो गया, ठीक है। दो तरीके एल्काइन से बताए गए, एक बताया गया आपको H2 के साथ में और एक बताया गया आपको HX के साथ में, ठीक। तो इस बार नई हेडिंग बनाइएगा, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये शायद पांचवा मेथड है, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा दीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, नेम रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपको, ठीक है। तो पहला रिएक्शन मिलेगा फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या होता है इसको देखिए पहले। अब आप क्या करिए, कोई एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया RX, क्योंकि यहाँ हैलोजन एक्सचेंज लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ले लिया RX और X की जगह पे क्या होगा, X की जगह पे आप यूज कर सकते हैं Br और Cl, क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, NaI के साथ में, किसके साथ में, NaI के साथ में। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन NaI के साथ में करवाई तो क्या बना, ये X की जगह पे जो Br लेंगे, ये I इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और सब्स्टिट्यूट करेगा तो बन जाएगा Ri, और Na के साथ में X जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaX, क्या बन जाएगा, NaX। तो ये मिल गया आपको एल्किल आयोडाइड, क्या मिल गया। और ये देखिए हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ अगर कोई हाइड्रोजन, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने लिया RBr प्लस NaI, ये ले लिया, और रिएक्शन में Br इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हो जाएगा Ri और प्लस NaBr। ये देखिए हैलोजन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हैलोजन एक्सचेंज, इसलिए नाम पड़ा फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और इस रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन हुई है, इसको बोलते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन बोलिए, या आप जो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोल दीजिए। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन आपको आगे बताई जाएगी SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है। अब SN2 रिएक्शन क्या होती है, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, अगले लेक्चर में शायद आपको SN2 रिएक्शन देखने को मिल सकती है, या इसी चैप्टर में ही आपको SN2 रिएक्शन बताई जाएगी, ठीक है। SN2 SN1 आपको ये इसी चैप्टर में बताई जाएगी कि SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो ये अभी याद रखिएगा कि SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और इसमें क्या, कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये आपको बताया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल कर लीजिए, जैसे R की जगह पे मैंने ले लिया CH3, ठीक है, CH3 और CH2Br, ये ले लिया, और इसके जगह पे मैंने ले लिया NaI, तो ये IBr इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2I और प्लस NaBr, ये बन गया आपका, ठीक। आप Cl भी ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2Cl प्लस NaI। आप रिएक्शन I को हटा दीजिए, I जो Cl को हटा देगा, तो ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2Cl प्लस Na, CH3 CH2I और प्लस NaCl, ठीक है। ये हो गया, सिंपल रिएक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। तो नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा रिएक्शन, दूसरा टाइप देखते हैं इसमें। एक और रिएक्शन इसमें नेम रिएक्शन आती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये अगली हेडिंग होगी आपकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा देखिए ध्यान से। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, एल्किल हाइलाइट्स। एल्किल हाइलाइट्स होगा। यह एल्किल हाइलाइट किसके साथ रिएक्शन करेगा, कोई मेटल होगा और मेटल के साथ फ्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटल के साथ में फ्लोराइड, यानी कि मेटालिक फ्लोराइड। यहां लिखूंगा मैं मेटल फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड, ठीक है। अब मेटल फ्लोराइड में क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक्स की जगह देखिए, एक्स की जगह पे आ जाएगा आपका, एक्स की जगह पे आ जाएगा Br या फिर Cl, ये एक्स की जगह पे। और मेटल फ्लोराइड की जगह पे क्या आएगा, जैसे आप यूज कर सकते हैं AgF, आप यूज कर सकते हैं Hg2F2, आप यूज कर सकते हैं CO2, कोबाल्ट है ये, CO कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है। ध्यान दीजिएगा, CO अगर ऐसा लिखा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन C भी कैपिटल और O भी कैपिटल। अगर C और O, C ऐसे है और O ऐसे है, स्मॉल में है, तो ये आपका कोबाल्ट है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट है। और इसके जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं SbF2। तो ये सब मेटेलिक फ्लोराइड है, सब मेटल फ्लोराइड है। अब इसका यूज करके बना सकते हैं। तो क्या होगा रिएक्शन में, X की जगह पे जो XBr लेंगे वो F इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा। और बाद में जो सब और दूसरा प्रोडक्ट होगा वह जो है इसके आगे बन सकता है, ठीक। तो ये भी आपका एक एल्किल फ्लोराइड बन सकता है। नाम क्या होगा इसका, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम लिख दीजिएगा एल्काइल फ्लोराइड, ठीक। आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल करना है आपको, एग्जाम्पल कर लीजिए। जैसे देखिए CH3 CH2, एक्स की जगह पे मैंने लिया Br और मैंने रिएक्शन इसकी करा दी AgF के साथ में। किसके साथ में, AgF के साथ में। AgF के साथ मुझे रिएक्शन कराई तो F इस Br को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या बनाएगा देखिएगा ध्यान से, CH3 CH2F और उसके बाद AgBr। आसानी से कर सकते हैं आप ऐसे रिएक्शन को, ठीक। और भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लें इसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला तरीका, ये हाइड्रोजन एक्सचेंज का 2 नेम रिएक्शन था, इंपॉर्टेंट था, आप इसको कंप्लीट कर लिए। इसके बाद है 6वां तरीका है फ्रॉम एरिन्स। कोई एरिन्स यौगिक होगा उससे कैसे बनेगा, ठीक है। फ्रॉम एरिन्स, ये नई हेडिंग होगी आपकी। फ्रॉम 6वां ये है एरिन्स। अब देखिए एरिन्स से कैसे बनेगा। एरिन्स में आप क्या ले सकते हैं, बेंजीन सबसे बढ़िया है आपका, ठीक है। बेंजीन ले लीजिए आप। जैसे मैंने क्या ले लिया, बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ में करवा दी। और कोई लुईस एसिड या एनहाइड्रस भी हो सकता है, ठीक है। लुईस एसिड या एनहाइड्रस एसिड ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया FeCl3, ठीक है, लुईस एसिड या एनहाइड्रस भी हो सकता है, ठीक। तो यह रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ESR रिएक्शन होगी। ESR रिएक्शन आपको बताई जाएगी जब आप मैकेनिज्म इसको मिलेगा आप जब चैप्टर में, तो ये बताया जाएगा आपको, ठीक है। अभी इतना याद रखिएगा कि जो एरिन्स की रिएक्शन होती है वो ESR रिएक्शन होती है, ठीक है।
हाँ, ये भी रिएक्शन का एक टाइप है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसकी जगह पे क्या जोड़ दीजिए, क्लोरीन। ये हो गया, नाम क्या हुआ, क्लोरो। नाम तो बताया गया होगा ना आपको रखने के लिए, जो बच्चे नॉमिनेशन वाला नहीं देखें वो जरूर देखें। नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और भी एग्जांपल कर लीजिए, जैसे टॉलुइन ले लीजिए। टॉलुइन, टॉलुइन जानते होंगे आप, टॉलुइन ले लीजिए। जैसे देखिए ये आपका टॉलुइन है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दिया मैंने, Cl2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3। और यह भी रिएक्शन किसके मैकेनिज्म से होगी, ESR मैकेनिज्म। तो क्या होगा, अब यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बल्कि इसके आर्थो या पैरा पोजीशन से होगा। आर्थो या पैरा पोजीशन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक, तो ये क्लोरीन आर्थो स्थिति या पैरा स्थिति, अब आर्थो और पैरा स्थिति में बताया हूँ। ठीक है, तो आप दो प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, एक ये बन सकता है CH3Cl, यहाँ से हो सकता है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है CH3, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अगर इसी टॉलुइन की रिएक्शन मैंने यही Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराया, या फिर Cl3 लुईस एसिड की उपस्थिति में नहीं कराया, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ HNu यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराया, तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगी, यही रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन हो जाएगी। फ्री रेडिकल, ये ESR मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन हो जाएगी अगर ये HNu प्रकाश की उपस्थिति में हुआ। ठीक है, तो अगर हुआ ऐसा, तो अब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से फ्री रेडिकल वाला स्टेबल होगा यहाँ से, तो ये ऐसा बनेगा। देखिएगा ये CH2Cl ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। लिख दीजिए बेंजाइल क्लोराइड, वहाँ भी लिखे थे आप क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ऐसे नाम रख सकते हैं आप। ठीक, तो ये था आपका एरीन से किस प्रकार बनता है क्या, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स। ठीक है, अब देखिए नीट का क्वेश्चन है एक, अब इसको नोट कर लें, उसको मैं बताऊं। नीट का एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप उसको बिल्कुल पढ़ेंगे तुरंत आंसर इसी से रिलेटेड है। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप, क्वेश्चन क्या है उसको भी नोट करिए, तो और उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल synthesize क्लोरोबेंजीन। अभी बनाए हैं आप जबकि क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये था नीट 2021 का सवाल, नीट 2021 अभी बनाए हैं ना। क्या था, है बेंजीन की रिएक्शन करानी थी किसके साथ में, बेंजीन था, अभी तो बनाए हैं अभी बिल्कुल। देखिए ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 की साथ में इन प्रेजेंस ऑफ किसकी, FeCl3। अब ये FeCl3 मैं बताया एनहाइड्रस भी हो सकता है, एनहाइड्रस
एनहाइड्रस भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे रिएक्शन हुई थी इसके पहले, बस आंसर। ठीक, ये आ गया क्लोरोबेंजीन। तो ये वाला ऑप्शन सही था, जिस ऑप्शन में ये था वही सही है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन से बन सकता है, ऑप्शन में था ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नीट 2021 का सवाल, जो अभी आप रिएक्शन पढ़े हैं फरामेरिन से। ठीक, इसके बाद दूसरा तरीका नोट कर लीजिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स। ये शायद 7वां तरीका है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट्स, ये आपकी नई हेडिंग होगी। 7वां मेथड से फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। तो पहले बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स क्या होता है इसको देख लीजिए। पहले हम ये देखें कि बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो यानी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स हमको कहाँ से मिलेगा, उसके बाद तब तो हम उससे बनाएंगे। तो पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स कहाँ से पाएंगे इसको देखिए। आप ले लीजिए एनिलीन। क्या, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है भाई, बेंजीन के साथ में एमीन समूह, ये है एनिलीन। ये क्या है, यह है आपका एनिलीन। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ में, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन और क्लोरीन ये पॉजिटिव ग्रुप में और नेगेटिव ग्रुप में जुड़ जाएंगे बेंजीन रिंग से। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा N2+ और Cl-। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, साल्ट यानी क्लोराइड वही है। ठीक, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया। अब इसी से बनाना है हमको, क्या, चाहे हेलोरिन्स बन जाए या हेलोरिन्स बन जाए, तो हेलोरिन्स बन जाएगा इससे। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए कि एनिलीन से पहले बनाएंगे आप बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स, उसके बाद फिर हम जब ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स बन जाएगा उसके बाद इससे अब बनाएंगे क्या, हेलोरिन्स। इससे क्या बनाएंगे, हेलोरिन्स। ठीक है, अब देखिए इससे हेलोरिन्स कैसे बनता है। इससे हेलोरिन्स कैसे बनता है, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। देखिए, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें कुछ आएंगी, नेम रिएक्शन आएगी कुछ। देखिए जितने भी नेम रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, जितनी भी नेम रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपको मिली है ये स्पीसीज, ये आपको मिला हुआ है N2+ Cl-, ये है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। ठीक है, अब देखिए यह रिएक्शन कितने टाइप में हो सकता है इसको मैं बता रहा हूँ। पहले जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले यही रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ में भी हो सकता है, या Cu पाउडर ले लीजिए इसका और उसके साथ में HCl, या HBr ले लीजिए। HBr, मैं HBr ले रहा हूँ। ठीक है, यही रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शन इसी में एक टाइप और आएगा, क्या, आप Cu2Cl2 लिए हैं, मैं ले लेता हूँ Cu2Br2, Cu2Br2, और या तो यहाँ पर Cu का पाउडर ले लीजिए और इसके साथ में क्या ले लीजिए, HBr ले लीजिए, HBr। ठीक, यही रिएक्शन एक और टाइप से हो सकती है, Ki की उपस्थिति में करा दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड। यही रिएक्शन एक टाइप से और हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, HbF4, HbF4 इसके साथ में भी हो सकती है। ठीक, देखिएगा अगर इसके साथ में हुई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको कुछ करना नहीं है,
आपको बनाना है हेलोरिन्स, तो क्या करिए, क्लोरीन को केवल इसके साथ रहने दीजिए, बाकी को इसको हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा। देखिए कुछ ये ऐसा आएगा, ये होगा ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर बी आर के साथ में हो रहा है तो यहाँ आप जो है बी आर कर दीजिए क्लोरीन की जगह पे, बी आर कर दीजिए। अगर आई है तो यहाँ इसकी जगह पे आई कर दीजिए, आई कर दीजिए। यह रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकती है। पहले ये जो मिला है आपको, यह पुनः आयनों में टूटेगा। जैसे देखिए अब ये कैसे टूटेगा, पहले पुनः आयनों में देखिएगा। यहाँ था N2 रहने दीजिए ऐसे पॉजिटिव में, ठीक है। अब ये BF हो रहा है यहाँ Cl, तो ये Cl इसको क्या करेगा, सब टोटल कर देगा, क्या हो जाएगा BF4 माइनस में, ठीक। उसके बाद अब आगे ये रिएक्शन ऐसे ही गर्म कर दीजिए इसको, तो क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन मिल जाएगा आपको ऐसे मिल जाएगा। और आगे क्या मिला, N2 मिला और प्लस BF3 मिला। इसमें हर जगह N2 भी मिलता है, यहाँ N2 देखिएगा हर जगह मिलेगा N2। ये बाई प्रोडक्ट है, इसको लिखने से कोई फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। यहाँ N2 नहीं आएगा, सॉरी, हाँ N2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, ठीक। तो ये हो गया डाइजोनियम साल्ट, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप Cu पाउडर और HBr लेते हैं, Cu पाउडर और इसकी उपस्थिति होती है HBr के साथ में, किसके साथ में, HBr, या Cu पाउडर इसकी उपस्थिति HCl के साथ में भी होती है, यहाँ Cl भी कर दीजिएगा, Cl भी या Cl के साथ में। तो इसका एक नेम रिएक्शन है, इसका एक नेम रिएक्शन है, वो नेम क्या है, गाटरमान रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस करके याद रखेंगे, जल्दी याद होगा। इसका नाम है गाटरमान रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूज किया गया तो ये गाटरमान रिएक्शन है, ये क्या है, गाटरमान रिएक्शन है। लेकिन अगर पाउडर को छोड़ करके Cu2Cl2 या Cu2Br2 इस्तेमाल किया गया, ध्यान दीजिएगा, अगर पाउडर नहीं लिया गया, ठीक है, ये Cu पाउडर HBr या Cu पाउडर HCl नहीं लिया गया, इसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, Cu2Cl2 या Cu2Br2, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लिया, तो ये रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, नोट कर लीजिएगा, सैंड, मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस कम होने के कारण नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, सैंड मेयर। देखिए डिफरेंस के साथ जब याद रखेंगे ना तो याद करने में आसानी होगी। अगर आप Cu2Cl2 या Cu2Br2 लेते हैं, यही डाइजोनियम साल्ट को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ में अगर Cu2Cl2 या Cu2Br2 लेते हैं तो ये सैंड मेयर रिएक्शन है। और अगर Cu पाउडर या HCl, Cu पाउडर या HBr के साथ में लेते हैं तो यही रिएक्शन क्या है, गाटरमान रिएक्शन। और इसकी कोई नेम रिएक्शन नहीं है, ये कोई नेम रिएक्शन नहीं। हाँ इसकी है, अगर HbF4 लेते हैं तो इसको एक और नाम से जानते हैं, बाल्ज-सेचमैन रिएक्शन, ठीक है, बाल्ज-सेचमैन रिएक्शन, नोट कर लीजिए। कहीं कहीं नाम अलग अलग देता है, लेकिन इंग्लिश में बाल्ज-सेचमैन रिएक्शन ही नोट करिएगा आप, ठीक है। तो इसका भी एक नेम रिएक्शन है, इसको भी याद रखिएगा। इन दोनों का नेम रिएक्शन इसको याद रखिए, इसका कोई नेम रिएक्शन नहीं है। इसको आप अगर नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो ये 7वां तरीका था, कंप्लीट हुआ। एक लास्ट तरीका है, उसको भी देख लीजिए, इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और इसमें आप हर एक रिएक्शन को जरूर समझ करके बार बार इसको लिखने की कोशिश करिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इस रिएक्शन को खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट तरीका है, और नई हेडिंग बनाइएगा, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर salts of
कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट होगा, उससे बनेगा। ठीक है, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट क्या है इसको देख लीजिए, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दीजिए। देखिए ये आपका है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ Ag। ठीक है, ये सिल्वर साल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ में, Br2 के साथ में। Br2 ले लीजिए या Cl2 भी ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं या Cl2 भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, R और Br ये बन जाएगा RBr, RBr और C और O ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, CO2। और उसके बाद Ag और Br एक बचा हुआ तो ये बन जाएगा AgBr। क्यों हो गया। ठीक, तो ये आपको मिल गया क्या, एल्किल ब्रोमाइड, यहाँ मिला हुआ देखिएगा, ये आपको मिला हुआ है एल्किल ब्रोमाइड। यही रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं। ठीक, तो आप एक एग्जाम्पल को लिख लीजिए, इसके बाद इस क्लास को यहीं पे एंड किया जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ले लिया क्या, CH3। ठीक है, R की जगह पे CH3, C डबल बॉन्ड O Ag। ठीक है, तो अब इसके बाद रिएक्शन करा दिया मैंने किसके साथ में, Br2 के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो अब जैसे इसके पहले रिएक्शन CH3 के साथ में Br जुड़ जाएगा, ये CH3 Br, बाकी वही प्रोडक्ट जो बना है हुआ है वही बना दीजिए, CH2Cl Ag Br। बहुत आसान रिएक्शन है ये, Ag Br। ठीक, और एक एग्जांपल कर लीजिए, जैसे देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ag। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप Cl2 के साथ में, Br के साथ हो गया, Cl2 के साथ में करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इस बार CH3 CH2 CH3Cl जुड़ जाएगा, ये CH3 CH2Cl और बाकी जो प्रोडक्ट बना हुआ वही है CO2 प्लस AgCl। Br नहीं होगा इस बार, AgCl। ठीक, हाँ, इसका एक नेम रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हुन-सेडेकर रिएक्शन। इसको जो ये नीचे लिखी गई है इसको याद रखिएगा। इस पार्ट को, इस जो रिएक्शन लिखी गई है इसको बोलते हैं हुन-सेडेकर रिएक्शन, हुन्स-डेकर रिएक्शन। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि हर एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गई। 7-8 मेथड बताए गए आपको, इसके प्रिपरेशन के 8 मेथड बताए गए। पहला बताया गया एल्कोहल से, एल्कोहल से किस प्रकार बनता है उसमें 3-4 तरीका आपको बताया गया। ठीक है, HX के साथ में, X2 के साथ में और NBS के साथ में। ठीक है, ये रिएक्शन आपको बताई गई। इसके बाद बताया गया आपको हाइड्रोकार्बन्स में 3 मिले, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, उसमें भी 2-3 रिएक्शन बताए गए। उसके बाद में आपको मिला फिर आगे एरिन्स मिला। ठीक है, एरिन्स के साथ में कराया आप रिएक्शन। ठीक है, और फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कराए। इसी तरह से 8 मेथड्स आपको बताए गए, 8 तरीके आपको बताए गए। और पूरा ये आपको अब टॉपिक ये आपका कंप्लीट हुआ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। तो ये आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में, नए जोश के साथ आपसे मिलेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, या इस तरह से ही बता दिया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। या अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ेंगे तो मैं पहले फिजिकल बता दूंगा, उसके बाद फिर क्या बताऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, उसके बाद तब केमिकल पढ़िए। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।